बंगाल में बीजेपी नेतृत्व ने लागू की है नई रणनीति। कोई भी विधायक नहीं बनेगा मेयर या फिर बोर्ड अध्यक्ष। एक व्यक्ति एक पद का दिया जा रहा है हवाला। सपने टूट गए हैं दर्जनों विधायकों के। आसनसोल दुर्गापुर के मेयर पद एडीडीए, एसबीएसटीसी और एएमएचबी यानी आसनसोल हेल्थ माइंस बोर्ड के चेयरमैन पद पर थी नजर। कृष्णेंदु मुखर्जी, पार्थ घोष, डॉक्टर विजन मुखर्जी हो या लखन घरुई व चंद्रशेखर बैनर्जी, सबका सपना नहीं हो पा रहा है अपना। तो आज चर्चा इसी राजनीतिक मुद्दे की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से। अभिवादन स्वीकार कर श्वेता पांडे का। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर बढ़ाते हैं इस विशेष चर्चा को आगे। पश्चिम बंगाल में है 128 अर्बन बॉडीज। इनमें है 7 नगर निगम और 108 नगर पालिकाएं, शेष नोटिफाइड एरियाज। टीएमसी के 15 सालों के दौरान इन पर नियुक्त होते रहे हैं विधायक। अपवाद स्वरूप 11 विधायकों का भी होता था चयन। आसनसोल के मेयर तापस बनर्जी, जितेंद्र तिवारी और विधान उपाध्याय सभी थे विधायक। कुछ पहले से ही थे विधायक और कुछ बाद में चुनाव लड़कर बने एमएलए। दुर्गापुर नगर निगम रहा था अपवाद। पार्टी के गुटिया विवाद के कारण दिलीप अगस्ती और उनके बाद आनंदिता मुखर्जी को मिला था दायित्व। यही स्थिति थी एडीडीए, एसबीएसटीसी और एएमएचबी की। जब सत्ता बदली विधानसभा चुनाव के बाद तो जिले की सभी 9 विधानसभाओं से जीत मिली बीजेपी को। 2 विधायक बनाए गए कैबिनेट मंत्री। शामिल है इनमें अग्निमित्रा पॉल और डॉक्टर अजय पोद्दार। 2 विधायक है ग्रामीण क्षेत्र के, पांडेश्वर से जितेंद्र तिवारी, बाराबनी से अरिजीत राय। जिले में है 2 नगर निगम, 3 प्रमुख बोर्ड, आसनसोल नगर निगम, दुर्गापुर नगर निगम। 3 बोर्ड है एडीडीए, एसबीएसटीसी, एएमएचबी यानी आसनसोल माइंस हेल्थ बोर्ड। सभी का संचालन कर रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी। आसनसोल नगर निगम में मेयर पद के दावेदारों में शामिल थे कृष्णेंदु मुखर्जी, पार्थ घोष, विजन मुखर्जी। दुर्गापुर नगर निगम में मेयर पद के दावेदार थे लखन घरुई और चंद्रशेखर बैनर्जी। 5 विधायक और 5 ही मेयर और बोर्ड के चेयरमैन पद। समर्थकों को थी आशा कि उनके नेताओं को मिल जाएंगे इनमें से कोई ना कोई पद, इससे उनका बढ़ेगा प्रभाव, तो काम करने का माहौल भी होगा सपोर्टिव। लेकिन समर्थकों की सारी आकांक्षाएं हो गई हैं धूल धूसरित। भाजपा नेतृत्व ने लागू कर दी है एक व्यक्ति एक पद की नीति। दावा है प्रमुख सैद्धांतिक और सांगठनिक दिशा निर्देश का। उद्देश्य है पार्टी में सत्ता का विकेंद्रीकरण, कार्यकर्ताओं को देना है माकूल अवसर। पार्टी नेतृत्व का है मानना कि एक व्यक्ति के पास यदि हो बहुत अधिक जिम्मेदारियां तो कार्य की गुणवत्ता और जवाबदेही होती है प्रभावित। सांगठनिक और प्रशासनिक भूमिकाओं के बीच रहे संतुलन, इसीलिए इस नीति को लागू करना है जरूरी। नेतृत्व ने कर दिया है स्पष्ट कि कोई भी विधायक नहीं बनेगा नगर निगम या निगम बोर्ड का मेयर या चेयरमैन। यह निर्देश जारी हुआ था उस समय जब कमरहाटी नगर पालिका बोर्ड हो गया था भंग। भाजपा समर्थित बोर्ड गठन कर राजनेता बन गए चेयरमैन। पार्टी नेतृत्व ने पहले खुद को किया इससे किनारा और बाद में इसे घोषित कर दिया अवैध। दी गई सीधी चेतावनी, इस तरह की गतिविधियों में शामिल नेताओं के खिलाफ होगी कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई। तो उठता है सवाल कि आने वाले समय में किनको मिलेगा मौका। पार्टी नेतृत्व ने कर दिया है इसे भी स्पष्ट। इन पदों के दावेदार होंगे वे नेता जिन्हें मिलना चाहिए था विधानसभा चुनाव में टिकट, लेकिन वंचित रह गए राजनीतिक कारणों से, या वे नेता होंगे दावेदार जो पार्टी हित में पूरी प्रतिबद्धता से कर रहे हैं कार्य। पार्टी नेतृत्व का है तर्क कि इस नीति से होते हैं कई फायदे। पार्टी नेतृत्व का लगातार होता है विकास, नए या युवा कार्यकर्ताओं को मिलते हैं महत्वपूर्ण पद, विकसित होता है परिपक्व नेतृत्व। पार्टी ने विधानसभा चुनाव के पहले भी जारी किया था निर्देश, जो नेता लड़ेंगे विधानसभा चुनाव उन्हें पार्टी के सांगठनिक पदों की जिम्मेवारी से किया जाएगा मुक्त। हालांकि अग्निमित्रा पॉल समेत कुछ नेता थे अपवाद। पार्टी में होने वाले हैं सांगठनिक बदलाव, इसके बाद ही मेयर या बोर्ड चेयरमैन के दावेदारों की बनेगी नीति। फिलहाल नवंबर तक तो इनका संचालन किया जाना है प्रशासनिक अधिकारियों से। पार्टी नेता करते हैं स्वीकार कि इन पदों पर होने चाहिए राजनेता, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी नहीं जुड़ पाते हैं आम जनता से। अधिकतर बोर्ड पर कब्जा है टीएमसी का। पार्टी सभी पर एक साथ कराना चाहती है चुनाव। इसी के तहत भंग किए जा रहे हैं नगर निगम। सभी बोर्डों से पूर्ववर्ती चेयरमैन को कर दिया गया है मुक्त। विधायकों और उनके समर्थकों को लगी है हताशा, लेकिन नहीं है उनके पास कोई विकल्प। चुनाव तक करना होगा इंतजार।
इस वीडियो में इतना ही। हर अपडेट के लिए बने रहे आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी छाती से। एक बार फिर से आपसे अनुरोध करती हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये वीडियो कैसी लगी है इसके लिए आप हमें अपने सुझाव, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, लोगों के साथ साझा कीजिए, शेयर कीजिए। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।